बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। 28 मार्च की शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। जेल प्रशासन उन्हें तत्काल बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सक उनको मृत घोषित कर दिए। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। इधर मुख्तार के स्वजन और समर्थक मौत को जोगी सरकार की गहरी साजिश का नतीजा मान रहे हैं। जाहिर है मौत की सारी सच्चाई जांच में ही सामने आएगी। हाँ, यह जरूर है कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर गैर भाजपा दलों में भी प्रतिक्रिया आई है। यह दल भी अपनी प्रतिक्रिया में मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल जहां अंडरवर्ल्ड में मुख्तार की छवि डॉन की रही है, वहीं पॉलिटिक्स में भी मुख्तार का नाम बढ़ा रहा है, खासकर यूपी के पूर्वांचल में। मुख्तार मऊ से लगातार 5 बार विधायक रहे। इसमें 2 बार बसपा से जीते। उसके साथ ही 2 बार वह लोकसभा का भी चुनाव लड़े और वह दोनों चुनाव भी बसपा से ही लड़े। वैसे अपनी कुल 4 दशक की सियासी जिंदगी में मुख्तार अंसारी सपा से भी कई बार जुड़े, मगर कहा जा सकता है कि बसपा से जुड़ाव का मुख्तार का अनुभव खट्टा मीठा वाला ही रहा। पहली बार वह बसपा से 1995 में जुड़े थे। तब वह गाजीपुर जेल में निरुद्ध थे और मायावती सूबे की मुख्यमंत्री थी। उसी बीच मुख्तार को कोर्ट से जमानत मिली। मुख्तार को जेल से बाहर आने के पहले ही मायावती की हुकूमत Y+ की सुरक्षा मुहैया कराने की फरमान दी। उस फरमान पर गाजीपुर के तत्कालीन पुलिस कप्तान संदीप सालुंके एतराज किए। तब मायावती संदीप सालुंके के उस एतराज को हुक्म उदूली मानी और उन्हें तत्काल प्रभाव से गाजीपुर छोड़ने का हुक्म दी। फिर मायावती वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में अपनी जनसभा रखी। इधर गाजीपुर जेल से बाहर आकर मुख्तार Y+ की सुरक्षा में अपने समर्थकों की भारी भीड़ लेकर मायावती की उस जनसभा में पहुंचे थे और मायावती को चांदी का मुकुट पहनाने के साथ ही बसपा की सदस्यता लिए थे। फिर कुछ ही दिनों बाद मुख्तार अंसारी को बसपा के गाजीपुर जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बताते हैं कि तब मुख्तार अंसारी की हैसियत मुख्यमंत्री मायावती के दरबार में काफ़ी बड़ी थी। यहाँ तक कि कई बार ऐसे भी मौके आए जब अपने सरकारी आवास में मायावती मुख्तार अंसारी का इंतजार करती दिखी। फिर मायावती मुख्तार को 1996 के लोकसभा चुनाव में मऊ सीट से उम्मीदवार बनाई। उनका सामना तब के तपे तपाए नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय से हुआ। उन्हें मुख्तार कांटे की टक्कर दिए। उसी क्रम में मुख्तार अंसारी मऊ से ही बसपा के ही टिकट पर पहली बार विधानसभा में पहुंचे, मगर उसके बाद किन्हीं बातों को लेकर मायावती बसपा से मुख्तार अंसारी को दूर कर दी। नवंबर 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। उसके पहले मुख्तार किसी मामले में सरेंडर कर गाजीपुर जेल जा चुके थे। 2007 में मायावती फिर सत्ता में लौटी। तब मुख्तार अंसारी का गाजीपुर से आगरा जेल के लिए ट्रांसफर हुआ। आगरा जेल में उनके संग खूब सख्ती बरती गई, यहाँ तक कि उन्हें तन्हाई बैरक में रखा गया, मगर वह हालात ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे। मुख्तार अंसारी और उनका कुनबा दोबारा बसपा से जुड़ गया। फिर बसपा मुखिया मायावती मुख्तार की आपराधिक छवि को भुलाकर 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें वाराणसी सीट से लड़ाई। उनके समर्थन में मायावती वाराणसी के बेनियाबाग मैदान में चुनावी सभा की। अपने भाषण में वह मुख्तार अंसारी को बिल्कुल बेदाग बताईं। उस चुनाव में मुख्तार अंसारी की भिड़ंत भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी से हुई थी। हालांकि आखिर में जोशी चुनाव जीत गए थे।
मगर वोटिंग के दिन मुख्तार अंसारी भाजपाइयों के हलक सुखा दिए थे। उसके बाद फिर मायावती मुख्तार अंसारी को बसपा से बहरिया दी और विधानसभा के 2017 के चुनाव में मुख्तार अंसारी फिर ससम्मान बसपा में लौट आए। मगर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्तार अंसारी और उनका कुनबा बसपा से नाता तोड़कर एक बार फिर सपा के साथ हो लिया। और अब जबकि मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया है तो सोशल मीडिया एक्स पर बसपा मुखिया मायावती खुद अपने हैंडल के जरिए न सिर्फ गहरा शोक जताई हैं बल्कि इस सिलसिले में मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक्स हैंडल पर मुख्तार अंसारी की मौत के सिलसिले में कुछ नहीं आया है। अलबत्ता उनकी पार्टी सपा के हैंडल पर जरूर शोक जताया गया है और विनम्र श्रद्धांजलि जताई गई है, मगर मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बाबत कुछ नहीं कहा गया है। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।